नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक ऐसे आर्टिकल की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिसने सच में लाखों लोगों की तकदीर लिख दी। ये कहानी है आर्टिकल 6 की, जो एक राष्ट्र के जन्म के उस तूफानी दौर में लिखा गया था। सोचिए, जब सरहदें खिंच गई और लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या था? वो सवाल था, भारतीय कौन है? आर्टिकल 6 इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस दौर की उथल-पुथल को महसूस करने की कोशिश करेंगे। फिर हम आर्टिकल 6 के कानूनी दांवपेच को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वंश का क्या मतलब था और 1948 की वो एक तारीख इतनी जरूरी क्यों बन गई। और आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो अभी अभी आजाद तो हुआ है, लेकिन जिसकी आत्मा दो टुकड़ों में बट गई है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। रातों रात लोगों के घर, जमीन, उनकी पहचान, सब कुछ एक सवालिया निशान बन गया। लाखों लोग नए बने पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। इस उथल-पुथल के बीच सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, सवाल था, हम कौन हैं? ये टाइमलाइन हमें पूरी तस्वीर को समझने में मदद करती है। देखिए, विभाजन 1947 में हुआ, लेकिन संविधान लागू हुआ 1950 में। तो इस बीच के सालों में क्या हुआ? लोगों की इस भारी आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए जुलाई 1948 में एक परमिट सिस्टम शुरू किया गया। ये तारीखें आर्टिकल 6 की पहेली को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसी ऐतिहासिक उथल-पुथल का जवाब था आर्टिकल 6। ये हमारे संविधान निर्माताओं की एक कोशिश थी कि इस मानवीय संकट को एक कानूनी दायरे में लाया जाए, ताकि ये तय हो सके कि जो लोग पाकिस्तान के इलाके से भारत आए हैं, उनकी नागरिकता का आखिर क्या होगा। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का कानूनी फिल्टर था। इसका मकसद उन लोगों के लिए नागरिकता के नियम बनाना था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। ये उस वक्त की सबसे बड़ी इंसानी चुनौती का एक कानूनी समाधान था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि कोई भी भारत आ सकता था और नागरिक बन सकता था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आर्टिकल 6 ने सबके लिए दरवाजे नहीं खोले थे, बल्कि इसने कुछ खास शर्तें और प्रक्रियाएं तय की थीं। चलिए, अब उन्हीं शर्तों को जरा गौर से देखते हैं। आर्टिकल 6 की जो पहली और सबसे बड़ी शर्त थी, वो थी जड़ों से जुड़ी हुई, यानी नागरिकता का दावा करने के लिए ये साबित करना जरूरी था कि आपका इस मिट्टी से कोई पुराना नाता है। सोचिए, उस दौर में जब लोगों के पास शायद ही कोई कागजात थे, तब पुरखों का रिश्ता ही सबसे बड़ा सबूत था। ये है आर्टिकल का ओरिजिनल टेक्स्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति या उनके माता पिता या दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में होना जरूरी था। लेकिन यहाँ भारत शब्द का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। यहाँ भारत का मतलब 1947 के बाद का भारत नहीं, बल्कि 1935 के एक्ट के हिसाब से ब्रिटिश भारत है, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। यानी अगर किसी के दादा दादी लाहौर या ढाका में भी पैदा हुए थे, तो भी वो इस पहली शर्त को पूरा करते थे। ये एक बहुत ही समावेशी परिभाषा थी। अब आती है दूसरी शर्त पर, जो थोड़ी और पेचीदा है। सिर्फ वंश का संबंध होना ही काफी नहीं था, ये भी बहुत मायने रखता था कि कोई भारत आया कब। 19 जुलाई 1948। इस तारीख को जरा ध्यान से देखिए। ये तारीख आर्टिकल 6 की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। ये वो तारीख थी जब परमिट सिस्टम लागू हुआ और इसी ने नागरिकता हासिल करने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बना दिए। तो फर्क बिल्कुल साफ था। अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, तो रास्ता आसान था। उन्हें बस साधारण तौर पर निवासी होना था। मतलब बस ये साबित करना था कि वो यहीं रह रहे हैं और अब यही उनका घर है। लेकिन अगर कोई इस तारीख को या उसके बाद आया, तो उसे एक फॉर्मल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। तो जो लोग बाद में आए, उनके लिए ये 3 स्टेप्स वाली प्रक्रिया थी। भारत में रहना, एक अधिकारी को एप्लीकेशन देना और फिर नागरिक के तौर पर रजिस्टर होना। ये एक ज्यादा औपचारिक और कंट्रोल किया हुआ रास्ता था। और इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एक और छोटी लेकिन बहुत जरूरी शर्त थी, और वो शर्त इस नंबर से जुड़ी है, 6 महीने।
हाँ, तो ये शर्त ये थी कि कोई भी बस आकर सीधे नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। एप्लीकेशन देने से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना जरूरी था। ये एक तरह का कमिटमेंट टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या कोई सच में यहीं बसना चाहता है। तो हमने कानूनी बारीकियों को तो समझ लिया है, लेकिन इन नियमों और तारीखों के पीछे का असली मतलब क्या है? चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो आर्टिकल 6 एक पुल जैसा था, जो अविभाजित भारत के अतीत को नए भारत के भविष्य से जोड़ रहा था। नागरिकता का आधार वंश को बनाया गया। 19 जुलाई 1948 को एक लकीर खींची गई, जिसने लोगों को दो ग्रुप में बांटा। ये सब कुछ एक बहुत बड़े मानवीय संकट से निपटने के लिए बनाया गया एक व्यवहारिक समाधान था। आखिर में ये आर्टिकल सिर्फ कानून की किताब में लिखे कुछ शब्द नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक नए राष्ट्र ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती के समय में ये तय करने की कोशिश की कि हम कौन हैं। ये हमारी पहचान, अपनेपन और राष्ट्र निर्माण की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा कानून जो 70 साल से भी पहले एक खास ऐतिहासिक मुश्किल को हल करने के लिए बनाया गया था, आज के समय में उसके क्या मायने हैं? ये हमें इतिहास और हमारे आज के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।